क्या हालचाल है दोस्तों। हमारी आज की कहानी है राजा ब्रूस और मकड़ी। एक समय की बात है, स्कॉटलैंड में रॉबर्ट ब्रूस नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में खुशहाली और शांति थी। प्रजा उसका बहुत सम्मान करती थी। एक बार इंग्लैंड के राजा ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर दिया। दोनों राज्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा ब्रूस को हार हुई और स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया। राजा ब्रूस किसी भी तरह अपना राज्य वापस प्राप्त करना चाहता था। उसके अपने सैनिकों को एकत्रित किया और इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया। पुनर्युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा। राजा ब्रूस ने 14 बार इंग्लैंड पर आक्रमण किया, किंतु अपना राज्य वापस प्राप्त करने में असमर्थ रहा। 14वें युद्ध में हार के बाद उसके सैनिकों और प्रजा का उस पर से विश्वास उठ गया। वह बुरी तरह टूट गया और भागकर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गया। थका, हताश और उदास वहां बैठा सोच रहा था कि अब वह कभी अपना राज्य वापस प्राप्त नहीं कर पाएगा। तभी उसकी दृष्टि एक मकड़ी पर पड़ी, जो एक पेड़ के ऊपर जाला बनाने का प्रयास कर रही थी। वह पेड़ के तने से चढ़कर ऊपर पहुंचती और जाला बनाने का प्रयास करती, लेकिन गिर पड़ती। किंतु वह फिर उठती और फिर पेड़ पर चढ़ने लगती। राजा ब्रूस मकड़ी को ध्यान से देखने लगा। 20 बार मकड़ी गिर चुकी होगी, कभी पेड़ पर चढ़ते हुए तो कभी ऊपर जाला बनाते हुए। वह सोचने लगा कि अब तो मकड़ी के लिए पेड़ के ऊपर जाला बनाना असंभव है। शायद अब वह पेड़ पर चढ़ने का प्रयास छोड़ देगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। मकड़ी पुनः और पेड़ पर चढ़ने लगी। इस बार वह नहीं गिरी और ऊपर पहुंचकर जाले का निर्माण पूर्ण कर लिया। यह देखकर राजा ब्रूस चिल्ला उठा, मुझे तो मात्र 14 बार असफलता का सामना करना पड़ा है। अभी तो 6 अवसर शेष हैं। राजा ब्रूस ने फिर से अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और युद्ध के मैदान में मार्च किया। उसने उन्हें अपनी सारी योजनाएं बताई। उसके आत्मविश्वास को देखकर सैनिकों और प्रजा को भी उस पर विश्वास जागृत हो गया और राजा ब्रूस ने अपने सैनिकों को अपनी सेना के लिए और अधिक सैनिक लाने को कहा। वफादार सैनिकों ने राजा का अनुसरण किया और अपनी सेना के लिए मजबूत सैनिकों को वापस बुलाया। जल्द ही राजा के चारों ओर बहादुर स्कॉटिश पुरुषों की एक सेना थी। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच एक और लड़ाई हुई। इस बार राजा ब्रूस इंग्लैंड से इस तरह लड़ा कि इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपने सपनों को पाने के लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाएं। लो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, और कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ।